देखो, जब सुल्तान तुम्हारा दिल नहीं रखता ना, तो तुम उसकी बात इतनी जल्दी क्यों मान लेती हो? मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है इस बेचारे इसरार के लिए। तुमने भी इतना अच्छा खासा लड़का छोड़ के इस खपती सुल्तान से शादी कर। आहिस्ता बात करो, कोई सुन लेगा तो खामखा बात बढ़ जाएगी। सॉरी। वैसे तुम कहो तो अभी भी तुम्हारा इसरार के साथ सीन ऑन करवा सकते हैं, तुम चाहो। कुछ भी। फिश ट्राई करके बताओ कैसी बनी है। हाँ, अच्छी बनी होगी, तुमने जो बनाई है। गुड। एक्चुअली वेरी गुड। सुल्तान बिना बताए ही चले गए। चलो छोड़ो, ये हम खा लेते हैं। ब्रिलियंट, इट्स सिंपली ब्रिलियंट। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि तुम इतनी पुरकशिश डील लेकर आओगे कि मैं इनकार ही ना कर पाऊं। अब आप ज्यादती कर रहे हैं सरवर भाई। जो सच है वो तो सच है ना, उसे तो मानना पड़ेगा। आप वैसे मैं चाहूंगा कि आज मीटिंग होने से पहले हम एक बार साइड एरिया विजिट कर लें। ये हम दोनों की कंपनीज के लिए बेहतर होगा सरवर भाई। ठीक है, शाम को जा सकते हैं हम। एक दफा मैं अपनी अपॉइंटमेंट्स चेक कर लूं, फिर तुम्हें बताता हूं। आप ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। वैसे मैं आज शाम फ्री हूं। साथ मुझे यकीन था कि तुम हमारे प्रोफेशनल रिलेशनशिप को पर्सनली नहीं लोगे, और आज तुमने साबित कर दिया। ये क्या कह रहे हैं आप सरवर भाई? आपने तो पूरी कोशिश की थी कि हम इस रिश्ते को रिश्तेदारी में बदल दें, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर था वही हुआ। आप शायद इसी में हमारी बेहतरी हो। बेशक, तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो इसरार, एंड पर्सनली आई रियली लाइक यू। मैं चाहूंगा कि हम जरूर काम करें साथ। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि हम एक साथ काम करें। आप मुझे शाम का इन्फॉर्म कर दीजिएगा, फिर आपसे शाम को मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ठीक है, नाइस टू मीट यू। शाम में मुलाकात। सर वो मीटिंग के लिए सब अभी जाएं, बाद में आइएगा। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है इस बेचारे इसरार के लिए। तुमने भी इतना अच्छा खासा लड़का छोड़ के इस खपती सुल्तान से शादी कर। ये मशल किस इसरार की बात कर रही थी? कहीं असरा जो इतनी अच्छी दिखाई देती है वो मुझे धोखा तो नहीं दे रही?
फरीजे बाजी, वैसे आपको आपके घर वालों की याद तो आती होगी। याद तो उन्हें किया जाता है जिन्हें हम भूल जाते हैं। बात बोलूं तो घर वालों ने आपको बहुत लंबी बहुत कड़ी सजा नहीं सुना दी। सजा घर वालों ने कहाँ दी? ये सब खसारा मैंने खुद कमाया। घर का घरौंदा छोड़कर खुले आसमान पर उड़ने वाले परिंदे कभी कभी रास्ता भटक जाते हैं, और रास्ता भटकने वालों की मौत ऐसी ही दर्दनाक होती है। अच्छा, तो यहाँ दोस्तियां निभाई जा रही हैं। वही मैं सोच रहा था कि चांदनी घरौंदा के काम छोड़कर कहाँ लगी हुई है। ऐसी भी बात नहीं है नौफल भाई, मैं सारे काम निपटा के फिर फरीजे बाजी के पास आई थी। कोई काम है तो आप ऑर्डर लगाएं, बताएं। एक काम कहा था तुम्हें और उस पे भी आपने कान पकड़ लिए। नहीं नौफल भाई, ये काम मुझसे नहीं होगा। आप कोई और काम दे दे, मैं खुशी खुशी कर लूंगी। ये मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं सॉरी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरा काम बिगड़ जाएगा ना? ठीक कह रही है चांदनी। सुल्तान का स्ट्रेस चांदनी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप क्यों पीछे पड़ गए उसके? ये सब कुछ क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दें इन सब चीजों को। सुल्तान बहुत नसीबों वाला है, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम डरती होगी सुल्तान से, लेकिन मैं नहीं डरता। हाँ, मैं ये जंग तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मेरी सेटिस्फैक्शन भी छिपी है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरे इर्द गिर्द होते हुए कोई भी मेरे चाहने वालों पे ज्यादती करे। मैं सब बात बोलूं बाजी, नौफल भाई के ऐसा ही रहना, उसको माफ करना है तो मान मेरी जो के साथ ज्यादती है तो उसका हाथ आज भी जलील हो रही। शुक्र है किसी को तो मेरी बात समझ में आई। फरीज़ा, तुम भी मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं जो कर रहा हूं इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। इंसान होने के नाते हम सबका फर्ज है कि अगर किसी और के साथ ज्यादती हो रही है तो हम उस पर आवाज उठाएं। अगर माशरे में हर कोई अपने बारे में सोचेगा तो इंसानियत तो कहीं मुंह छुपाती रोती रह जाएगी। बोलो चांदनी, मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगी? ऐसी कोई बात नहीं है नौफल भाई, साथ मैंने आपका पहले भी नहीं छोड़ा था, पर थोड़ा सा घबरा गई थी कि मेरी वजह से कहीं आपका काम ना बिगड़ जाए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब नीयत साफ होती है ना तो मंजिल भी आसान हो जाएगी। अगर कोई मसला हुआ भी तो हम साथ मिलकर संभाल लेंगे, ठीक है?